नमस्कार, मैं अंकुर जावला और हमारे साथ है यति निर्भयानंद सरस्वती जी, जिनका भी कुछ दिन पहले ही डासना देवी मंदिर में यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी ने दीक्षा और संन्यास दिलाया था। आज हम स्वामी जी से पूछना चाहते हैं कि डासना मंदिर से ही मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर इकला गाँव पड़ता है महादेव मंदिर। उस मंदिर में कल सुबह करीब 8 बजे महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज जी पर एक जानलेवा हमले का प्रयास हुआ। चूँकि पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसके पास से इटालियन पिस्तौल, कुछ धारदार हथियार बरामद हुए। उसके बाद गाजियाबाद पुलिस जांच कर रही है। स्वामी निर्भयानंद सरस्वती जी से हम पूछना चाहते हैं कि इस पूरे विषय पर उनका क्या कहना है और उनके क्या विचार है। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। जो इकला गांव में जो इकला महादेव प्राचीन मंदिर है, इसमें जो हमारे महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी यहाँ पर रहते हैं और जितने भी यहाँ से धार्मिक कार्य है और जितने भी सनातनी धर्म के लिए काम है, हिंदू धर्म के लिए, वो सब काम करते हैं। और हमारे पूजनीय महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी महाराज के साथ मिलकर बहुत ही धार्मिक काम और जो सनातनी हिंदू हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। कल रात में एक जिहादी जो पहले भी 2-3 बार वहाँ आकर अपना नाम बदल कर और हिंदू नाम रखकर वहाँ पर आकर रुकते थे और वो हिंदू अपने आप को बताते थे, समीर शर्मा अपना नाम बताते थे, वहाँ पर रुकते थे। और उन्होंने रुक कर वहाँ पर काफ़ी समय पहले से प्रबोधानंद जी के लिए जो है रैकी का काम करता था। और कल रात में कहें तो सुबह के टाइम में तो वो जो है वहाँ पर इस फिराक में थे कि किसी तरह से जो महामंडलेश्वर जो प्रबोधानंद जी है उनका हत्या किया जाए। उन्होंने जो उसके पास एक पिस्तौल लोडेड था और बताया जाता है कि इटली से निर्मित है पिस्तौल वो। इसके अलावा उनके पास चाकू और इनके पास और भी धारदार हथियार उनके पास पकड़ा गया है। और वो अगर ये माँ और महादेव का ही कृपा है कि प्रबोधानंद जी बाल बच गए, क्योंकि कल इस फिराक में थे वो कि उन्हें कल उसका जो है सर तन से जुदा कर देता। क्योंकि ये सर तन से जुदा करने वाला जो गैंग है, ये जो जिहादी है, ये आप देख रहे हैं कि जगह जगह, यहाँ नहीं इकला गांव में नहीं, आप देखिए कि बिजनौर के अंदर में जिस तरह से सर तन से जुदा किया है। और इसके बाद आप देखिए मेरठ के खजूरी में जिस तरह से दीपक त्यागी का जो सर तन से जुदा किया इन्होंने। इस तरह अभी ताज़ा खबर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के डीजी जेल इतना बड़ा ऑफिसर होने के बाद उनके ही घर में रहने वाले उनका नौकर जो मुस्लिम था, उन्होंने इनका जो है सर तन से जुदा कर दिया। उन्होंने उसके गर्दन जो है धड़ से जो है अलग कर दिया है। अगर वो चाहते तो उन्हें गोली भी मार सकते थे, अगर वो चाहते तो किसी और तरीके से भी उनको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने सर तन से जुदा किया है। ये जो जिहादी तत्व है ये किसी का सगा नहीं है। ये मुसलमान तक का भी सगा नहीं है, क्योंकि ये जिहादी कभी भी किसी का सगा नहीं है। और ये हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत ही, जो हमारे सनातनी हिंदू है उनको ये ज़मीन पर देखना नहीं चाहते। जैसा कि इनका मंसूबा है गजवाए हिंद, जैसा इनका मंसूबा है कि पूरे विश्व पर जो रहने का अधिकार है जो वो इस्लाम धर्म को है। इसलिए इस तरह से सभी जगह चारों ओर, रोज़ आप अखबार पढ़ते हैं, रोज़ आप टीवी में न्यूज़ देखते हैं, इन लोगों का जो मंसूबा है आए दिन भेष बदलकर, नाम बदलकर, आए दिन आपने देखा इससे पहले भी हमारे महाराज जी पूजनीय महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी के ऊपर भी कई बार भेष बदलकर इन्होंने रैकी किया है। इन्होंने उनको सर तन से जुदा करने की कोशिश की है। मैं यति निर्भयानंद सरस्वती, मेरे को आपने देखा कि मेरे भी रैकी हो रहा था और उन्होंने मेरे सर तन से जुदा करने की जो धमकी बार दे रहे थे। और मैं अंततः 25 तारीख को, पिछले महीने के 25 तारीख को मैंने यहाँ सर्वश्री जो हमारे पूजनीय महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी गिरी महाराज हैं, उनसे हमने यहाँ पर दीक्षा ली है और संन्यास धारण किया है। और एकमात्र मेरा लक्ष्य रह गया है कि इस भारत के ज़मीन से
नाम निशान मिटा देंगे इस जिहादियों का। और जब तक ये जिहादी रहेगा इस भारत भू पर, तब तक हम चैन से नहीं रहने वाले हैं। जी। अभी एक फ़िल्म आ रही है, उसके नाम आदि पुरुष है। सैफ अली खान उसमें मैन किरदार में है, और उस फिल्म में कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं को लेकर या सनातनी सभ्यता को लेकर सनातनी सभ्यता का अपमान किया गया है। उस पर हिंदू संगठनों में और कहे तो आम हिंदुओं में काफ़ी रोष है, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी फिल्म के अंदर किसी भी बदलाव को करने से मना कर दिया है उस फिल्म के डायरेक्टर ने। आपका क्या कहना है उस पर? देखिए, ये पहला केस नहीं है फिल्मी दुनिया में। फिल्मी दुनिया में जो कब्जा है वो इस जिहादी तत्वों का है। चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे और भी हो, इन सब का पैसा लगा हुआ है। और ये अपने हिसाब से आज से नहीं, बड़े बड़े नामी जितने भी ये, चाहे वो शबाना आजमी हो, उसका हस्बैंड हो, चाहे सैफ अली खान हो, चाहे ये शाहरुख खान हो, चाहे ये सलमान खान हो, ये जितने भी खान बिरादरी है, ये काम रहते तो हैं भारत में, रहते तो हैं भारत में, खाते भारत में हैं, सांस भारत में लेते हैं, लेकिन ये गुण गाते हैं पाकिस्तान और दुबई का। ये लोग अपने काला धन लगाकर ये किसी न तरीके से, आप पिछले 10-20 साल से अगर पीछे का पिक्चर आप उठा के देखें तो उसमें जितने भी हिंदू देवी देवता है उनको उन्होंने जो है बदनाम करने की कोशिश की है, उन्होंने एक छोटा कद करने की कोशिश की है, और उन्होंने अपने मजहब का जो है बहुत, आपने देखा होगा पिछले पिक्चर में कि वो उसने जो है एक अमिताभ बच्चन का पिक्चर देखा होगा, वहाँ 786 का बिल्ला बांधता है, गोली लगता है तो वो उसे कुछ नहीं होता है। और एक पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बच्ची है, वो नमाज़ पढ़ती है तो उनको सब कुछ पूजा पाठ करता है, उसे कुछ नहीं होता, वो बाद में नमाज़ पढ़ते हैं तो उनको सब कुछ, रोज़ा रखते हैं तो उनको सब कुछ मतलब मिल जाता है। इस तरह से ये अब जब भी देखिए, जब भी ये किसी ब्राह्मण को डाकू का रोल दिखाएगा, किसी महाराज को जो है किसी संत को जो है ये जो है उनका गलत धंधे का रोल दिखाएगा, उसको तिलक लगाया हुआ है, उनको हाथ में त्रिशूल है, ऐसी चीज़ें। पिछले दिन आपने देखा था वो जो महिला थी, उन्होंने माता काली को जो है सिगरेट पीते हुए दिखाया था। तो इस तरह से इन लोगों का धीरे धीरे जो इतिहास है, ये हमारे इतिहास को लुप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देवी देवताओं को ये अपमानित करते रहते हैं। आज देखिए, एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि हिंदू समाज में बहुत जागृति आई है, और इन लोगों का, ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो हमारे देश को सही नहीं रहने देना चाहते, जो हमारे संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, इनका आज विरोध शुरू हो गया है। और इस तरह हिंदुत्व के भी पिक्चर अब बनने लगे हैं, और इनकी जो काले कारनामे थे, ये काले कारनामे का पर्दाफाश हो रहा है, और होना भी चाहिए विरोध। हमारे देश में विरोध होना चाहिए। बहुसंख्यक अगर विरोध नहीं करेगा, चुप बैठेगा, ही बवंडर फैलाते रहेंगे, ऐसे ही जो है ये देवी देवताओं को अपमान करते रहेंगे। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ सनातनी भाइयों से कि सनातनी भाइयों, हमारे देवी देवताओं का अपमान जिस पिक्चर में हो, उन्हें गलत तरीके से दर्शाया जाता हो, उस पिक्चर का बहिष्कार करिए। और अगर आपके क्षेत्र में, भारत के अंदर में, या जहाँ पर हमारे हिंदू संप्रदाय के लोग रहते हो, अगर ये लोग, इस गैंग के लोग अगर वहाँ पर जाके और वहाँ शूटिंग भी करता है, तो उनकी शूटिंग न होने दें, और इसको वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दें, और इनको उल्टा वहाँ से भगाएं, क्योंकि ये लोग ये जूते खाने के काम ही करते हैं। हमारे देवी देवताओं का हम अपमान जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना तो हमारा समाज अब बर्दाश्त करेगा, क्योंकि हमारे समाज अब जग चुका है। आप देवी दासना मंदिर में बैठे हैं, ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है पूरे गाज़ियाबाद में। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे साल भर में लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। आज रामनवमी है, और मैंने देखा जब मैं यहाँ पर आया कि हज़ारों लोग यहाँ पर आए हुए थे, भंडारा चल रहा था मंदिर में। कहे तो पूरा जो डासना क्षेत्र है, ये एक डासना क्षेत्र में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि हिंदुओं, सनातनी हिंदुओं को एक सेकंड में इकट्ठा कर सकता है। चूँकि इस मंदिर का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, करीब सैकड़ों साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। इस मंदिर को कई बार नष्ट करने की मुगलों द्वारा कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ये मंदिर नष्ट नहीं हुआ। जो कि मुझे मंदिर में ये बताया गया था कि एक मंदिर के अंदर एक प्रतिमा ऐसी है जिसको, जो मंदिर में स्थित जो तालाब है उसमें छुपा कर रखा हुआ था जब मुगलों का आक्रमण इस मंदिर पर हुआ। काफ़ी सैकड़ों संख्या में, लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं, सनातनी हिंदू आते हैं जो उस
प्रतिमा की पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्या यही कारण है क्योंकि उत्तर भारत में और कहे तो दिल्ली से सटे इस गाज़ियाबाद में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र ये डासना देवी मंदिर है, इसको नष्ट करने की जो कोशिश है वो लगातार हो रही है। क्योंकि 1 साल पहले एक जिहादी इस मंदिर में घुसा था और उसने शिवलिंग पर कुछ आपत्तिजनक काम करने की कोशिश की थी। उसके बाद उसको थप्पड़ वगैरह मारा गया था। उसके बाद से मंदिर दुगनी तेज़ी के साथ जिहादियों के टारगेट पर आ गया है। अभी 1 साल पहले भी की बात भी नहीं हुई, लगभग 1 साल से भी कम का समय होगा शायद। इस मंदिर में बिहार से एक स्वामी आए थे नरेशानंद महाराज, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था और लगभग वे मरते हुए बच्चे थे। और अब जो इकला गांव में ये हुआ है, आप इन दोनों को किस प्रकार से जोड़कर देखते हैं? देखिए, आप जो ये बता रहे हैं सैकड़ों साल, ये बहुत छोटा बता रहे हैं आप। ये हजारों साल से यहाँ पर ये प्राचीन वो मंदिर है जिस ये आस्था केंद्र दासना का ही नहीं, अगर इसका इतिहास आप पढ़ें, अगर आप इसे गूगल पर सर्च करें शिव शक्ति धाम दासना गाजियाबाद मंदिर, तो आपको गूगल पर दिखाई पड़ेगा। भगवान परशुराम कब आए थे? भगवान परशुराम देखिए, भगवान श्री राम देखिए त्रेता युग में आए थे। भगवान परशुराम उससे पहले आकर यहाँ पर खुद शिवलिंग की स्थापना करके और यहाँ पर तपस्या किया था। आप गूगल में सर्च करिए। आपने बताया था यहाँ मंदिर में एक ऐसी शिवलिंग स्थापित है जो भगवान परशुराम ने खुद किया था। भगवान परशुराम द्वारा स्थापित यहाँ पर शिवलिंग है, आप देख सकते हैं, आप जाके पूजा दर्शन कर सकते हैं उसका, और आप लाभ ले सकते हैं उनका। और यहाँ पर उसके बाद देखिए, जो ये महाभारत काल हुआ है हमारा, उस महाभारत काल में जो लाक्षागृह में जब ये 5 पांडव और उनके माता जी सबको जलाने की कोशिश किया गया था, आग लगा दिए गए थे, और वो सुरंग खोद के उसके पास, यहीं आपको हसनापुर बरनावा में है, वो आपको पता होगा, जिला बागपत में चला गया है। तो उसमें से निकल के अज्ञातवास में यहाँ पर 5 पांडव आकर इसी जगह, इसी प्राचीन, इसी शक्तिधाम शिव शक्तिधाम मंदिर में आके उन्होंने शरण लिया था। उन्होंने यहाँ अज्ञातवास काटी थी। और ये मैं कह रहा हूँ, मुग़ल तो क्या, इनके पुरखे जितने भी आए, बाबर से लेकर ये आए, और आने वाली पीढ़ी को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर माँ और महादेव की इतनी कृपा है, इतनी शक्ति है इस शिव शक्तिधाम में कि इनकी तो पुश्तैनी चले गए, जो यहाँ पर आए थे आक्रांता यहाँ पर हमारे देश को लूटने, वो चले गए, और आने वाली इसकी पीढ़ी चले जाएंगी। इनकी औकात नहीं है कि ये आस्था के केंद्र को ख़त्म कर सके, परंतु ये निरंतर कोशिश करते रहते हैं। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर की दूर में इकला गाँव देखिए, वहाँ करना चाहते, वहाँ अभी इन्होंने अंजाम दिया है और वो नाकाम रहे, क्योंकि मार महादेव की बहुत कृपा है यहाँ पर। और ये वह धरती है जिस धरती पर ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है। भगवान परशुराम जैसे जो आतिताइयों के नष्ट करने वाले जो योद्धा रहे हैं, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता और योद्धा रहे हैं, वो उन्होंने आकर यहाँ का जो है शिवलिंग की स्थापना करके यहाँ पर साधना पूजा अर्चना की थी। और जब ये औरंगजेब का टाइम आया था, तो उस समय यहाँ पर जो तहस नहस करने की कोशिश करी थी, तो यहाँ का जो उस समय में जो पुजारी थे, उन्होंने माता भगवती की जो मूर्ति हैं और जो भगवान परशुराम द्वारा स्थापित शिवलिंग को, यहाँ पीछे देखिए आप, जो है पीछे यहाँ पर जो तालाब है, उस तालाब के अंदर में उन्होंने डाल दिया था, छुपा दिया था। और 600-700 साल के बाद, जब अंग्रेज़ के आने से कुछ पहले, 10-20-50 साल पहले, तो उन्होंने जब देखा कि जो स्वप्न आया, और स्वप्न में जो उस समय मंदिर में पुजारी थे, उनको कहा कि मैं इस तरह तालाब में हूँ और मुझे यहाँ से खोद कर निकाला जाए और दोबारा से इसका प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया जाए, ताकि सनातनी हिंदू धर्म है उनका जो है कल्याण हो सके। तो उसके बाद खुदाई करके और इनके पुनः स्थापित किया गया था। फिर पुनः जागरण यहाँ से शुरू हुई है। आज सिर्फ दासना गाजियाबाद में नहीं, इस मंदिर का जो आस्था है, इस माता जगदम्बा जगत जननी माता के और भगवान भोलेनाथ के जो यहाँ पर जो असीम कृपा है, ये पूरे विश्व लेवल में है। अभी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और रही इन जिहादियों की, ये जिहादी 57 देश यति नरसिंहानंद जी महाराज के पीछे पड़े हुए हैं, और विश्व में सबसे ज़्यादा सरतन से जुदा करने की इसका जो है इनाम घोषित किया हुआ है। लेकिन माँ और महादेव के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। और इसीलिए आपने देखा होगा
कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी महाराज इन जिहादियों के बात से डरने वाले नहीं है। और रही पुलिस प्रशासन और प्रशासन की बातें, तो प्रशासन तो अपने काम कर रहे हैं। मैं प्रशासन से, शासन से और उत्तर प्रदेश के माननीय जो संत हैं योगी आदित्यनाथ जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से ये जिहादी लोग उत्तर प्रदेश की धरती पर, आपने अभी देखा बिजनौर और आपने देखा मेरठ में खजूरी, और आज आपने देखा कि इकला गांव यहाँ गाजियाबाद के 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है, यहाँ पर जो जिस तरह से कुकृत्य करने की कोशिश किया है और 2 जगह इन्होंने सरतन से जुदा किया, और जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य भाग में, भारत के अन्य क्षेत्र में भी इस तरह के प्रयास रोज़ चलते रहे हैं। लेकिन ये प्रशासन लीपापोती करके, मुझे आज ही मालूम हुआ कि इकला में जो इन्होंने रात में ठहर के जो सुबह के टाइम हत्या करने की कोशिश करी, जो नाकाम हुआ मार महादेव की कृपा से, उनको जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उसे हल्का बताने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि रेकी कर रहे थे, हमने बाहर पकड़ा है, और इस तरह से थैला मिला। सब सरासर कोरा झूठ है। और प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया था कि उसकी बैग जो है, थैला है, मंदिर के अंदर में मिला था और उसमें लोडेड थी वो जो इनकी जो पिस्तौल थी, और इटली से निर्मित है, और इसके पास धारदार जो है, इनके पास और भी अन्य हथियार मिले हैं। और इनको लिपापोती करके इन्हें जो है ये बताने की कोशिश किया कि बाहर से रेकी करते पकड़ा। इनको पुलिस वालों ने नहीं पकड़े थे, इन्होंने पहले गाँव वाले ने पकड़ा है और उसके बाद पुलिस को खबर दी गई है। इसलिए मेरा मानना है, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे योगी जी महाराज, योगी जी महाराज जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, वो खुद संत हैं। साधु संत की रक्षा करने और सनातन धर्म को बचाने के लिए इन जिहादियों के ऊपर ठोस कदम उठाएं, और इनके मदरसे, इनके मस्जिद और इनके जो गैरकानूनी जो अड्डे हैं, इस अड्डे पर छापा मारा जाए और इन लोगों को जेल के सलाखे के पीछे डाली जाए, ताकि सनातन धर्म की रक्षा हो सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे साथ थे यति निर्भयानंद सरस्वती जी। इन्होंने अपने बेबाक अंदाज से सभी बातों को आप सभी के सामने रखा, चाहे वो इकला गाँव में होने वाली जिहादी की हरकतों को रखा, या जम्मू कश्मीर में डीजी जेल की हत्या को, या अन्य समस्याओं को। अब आप पर निर्भर करता है आप इसको किस प्रकार से देखते हैं। मैं अंकुर जावला, हिंदुत्व मेरी पहचान से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।